Hello, Vishnu. Let's read this question. So this question says, in figure shown, a uniform conducting rod of mass m and length L is suspended in a vertical plane by two conducting spring of spring constant K. Upper end of the spring are connected to each other by capacitor of capacitance C. A uniform horizontal magnetic field B not perpendicular to the plane of the spring exists in space. Initially, rod is in the equilibrium, but if center of the rod is pulled down and released, it performs SHM. Assume the spring is small. Neglect the magnetic forces of interaction between the circular section of spring and self-inductance of rod. आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट और यहाँ पर हमें इसके करस्पॉन्डिंग का बताना है, तो स्टेटमेंट बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए आपका क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इंड्यूस ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका इंड्यूस करंट. बाकी सारी चीजें देखिए आपकी इंड्यूस करंट से ही आपके यहाँ पर आएंगी. ओके, करंट इंड्यूस देखिए की हो रही है, आपकी रॉड को हम मूव करा रहे हैं इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है? कट कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगी तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण आपका करंट आएगा, और उसी करंट के कारण आपका यहाँ पर क्या होगा? कैपेसिटर आपका चार्ज होगा. ऑलराइट, ये आपकी सिचुएशन. ओके, ये आपकी स्प्रिंग है. स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल गिवन कर रखा है. कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है. मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका डॉट डॉट यानी कि आउट ऑफ द स्प्रिंग. ओके, ये डॉट. ऑलराइट, और इसकी देखिए मास एम है, लेंथ एल है रॉड का. ओके, ये आपको क्वेश्चन गिवन किया हुआ है. अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इतना सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, यहाँ पर आपकी आई करंट फ्लो कर रही है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? इसके एफबीडी बना लेते हैं. एक फोर्स एमजीएस में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा. एम इसका मास है. स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगी तो एक फोर्स आप बता सकते हैं आपका के एक्स यहाँ से, के एक्स यहाँ से, टू के एक्स फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके, दो फोर्सेस ही हो गए. ओके, अब इस यहाँ पर इसकी रॉड की वेलोसिटी देखिए, हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वी आर शिफ्टिंग इन इट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखिए अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो तो देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, वेलोसिटी अगर आपकी आएगी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बता सकते हैं देखिए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा. देखिए, अगर आपका कोई रॉड है, रॉड को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? आपकी बीवीएल के इक्वल आती है. ओके, तो अगर मैं इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए राइट हैंड थंब रूल लेना है. फिंगर्स ऐसे रख लीजिए, वी की तरफ कर्ल कीजिए टुवर्ड्स बी. ओके, तो थंब ऐसे पॉइंट करेगा, तो ये आपकी पोलरिटी की डायरेक्शन भी है. ओके, तो देखिए अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होगा. एक आपकी बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, ईएमएफ कितना है आपका? बी वी एल के इक्वल. ओके, ये आपने यहाँ पर से बता दिया. ओके, इसके कारण इस पर करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, दिस विल बी द करंट फ्लो. करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी. ओके, ये आपको यहाँ पर से इतना पता चल रहा है. ओके, तो अब बच्चों को यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बताना है. कैपेसिटर के देखिए आजू बाजू कितना पोटेंशियल है, पहले इसमें चार्ज निकालना है. बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बतानी है ना. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में किसके इक्वल होती है? एक तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वो फॉर्मूला लगा के फायदा नहीं है. क्यू स्क्वायर बाई टू से इस फॉर्मूले को लगाते हैं. ओके, तो देखिए आपका इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना है? यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर ई वोल्ट. तो हम बता सकते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके इक्वल होता है? ये आपका क्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स ई के इक्वल होता है. सी ई कितना है आपका? बीवीएल के इक्वल. यहाँ से आप इतना निकलिए. आपको तो करंट से मतलब है. करंट क्या होता है आपका? आई टाइम्स डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है. तो सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वी आपका वेरी करेगा, तो सी बी एल टाइम्स डीवी बाई डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द करंट. ये आपके यहाँ पर से करंट की वैल्यू आ गई. ओके, ये आपके यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई. ऑलराइट, अब इसको यहाँ पर आप पुट कर लीजिए बच्चों. कितना हो जाएगा आपका? यू आई. ओके, ये कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? टू सी. यहाँ से आप देखिए आपका सी से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई. ओके, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिखिए. दिस इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ओके, सॉरी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा कि एनर्जी स्टोर्ड कब मैक्सिमम होगी, कब? हम देखें, आप देखिए किसके करस्पॉन्डिंग पूछा आपका? मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी. ओके, तो ये आपको यहाँ पर से बता सकते हैं. तो सी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू है. ऑलराइट, ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड है. तो और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग? ये आपने देखिए एनर्जी स्टोर निकाल ली. आपसे पूछा कि कब मैक्सिमम होगी, तो इसको मैक्सिमम होने की कंडीशन बतानी है ना. इस हमें तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी. ओके, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन देखिए हम लगा लेते हैं एम डीवी बाई डी टी. ओके, इसका देखिए नेट एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो लिख सकते हैं देखिए एम जी तो उसको सपोर्ट कर रहा है. दूसरा फोर्स आपका माइनस टू पी एक्स आ रहा है. ओके, स्प्रिंग के कारण. एक फोर्स और आएगा, देखिए यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो कर रही है तो हम बता सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से उसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो हो जाएगा माइनस आई एल वी. ओके, तो कितना लिख लीजिए? माइनस आई एल वी. आई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है आई एल बी होता है. बी और एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर डीवी बाई डी टी. ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसको हम यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर ले तो देखिए डीवी बाई डी टी को आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए.
अंदर क्या हो जाएगा आपका एम प्लस ऑफ सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टू के एक्स। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपका डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, डीवी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी एम जी माइनस टू के एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस ऑफ सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, ये आपका डीवी बाई डी टी की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, ये आपने डीवी बाई डी टी क्या कर लिया, आपका यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, ये आपकी डीवी बाई डी टी आ गई। अब क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या बोल रखा है, इसको अब देखिए एम जी और एम प्लस ये टर्म तो आपके कांस्टेंट है, डिपेंडेंसी सिर्फ सेकंड वाली टर्म पे है। ओके, वो आपकी पोजीशन के साथ क्या करे, वेरी कर रही है। अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेट पूछा होता तो हम इसके रिस्पेक्ट में बताते। ओके, एक्सेलेरेशन क्या था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आपका ये है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि देखिए ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम होगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले होगी क्या ये देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर से लिख लिखा है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपकी सी टाइम्स बी स्क्वायर कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है बाई टू, वी स्क्वायर पर आपका डिपेंड कर रहा है। ओके, वी स्क्वायर देखिए बच्चों मैक्सिमम कब होगा, वी स्क्वायर कब मैक्सिमम होगा यहाँ से देख लीजिए। देखिए इसको मैं एक बार अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ, तभी समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। एम जी डिवाइडेड बाई कितना आपका एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ऑफ टू के एक्स। ओके, डिनोमिनेटर पर सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, इस टर्म से कोई मतलब नहीं है, डिपेंडेंसी बची आपकी इस टर्म पे। ओके, तो देखिए एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए वी स्क्वायर वाली टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। वी स्क्वायर वाली टर्म देखिए आपकी कब मैक्सिमम होगी, जब यहाँ पर देखिए ये एक्स की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। जब बच्चों आपका यहाँ पर एक्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, एक्स जीरो के इक्वल होगा तो इस टर्म की क्या होगी आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम बता सकते हैं डीवी बाई डी क्या होगा आपका यहाँ पर से मैक्सिमम होगा। तो बता सकता हूँ देखिए एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए आपका ये टर्म क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ। ओके, एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये मीन पोजीशन पे होगा। तो मीन पोजीशन में बता सकता हूँ जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। ये चीज आप वैसे ही बता सकते थे। देखिए ये क्या आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी देखिए एसएचएम में कहां पर मैक्सिमम होती है, एसएचएम का जनरल केस लेते हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है ऑलवेज, कहां पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स जीरो होता है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर वेलोसिटी आप चाहे लेफ्ट चाहे राइट जाए, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम कब होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। तो ए ऑप्शन में लिखा है देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम व्हेन द रॉड इज एट द लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बी पे लिखा कि एनर्जी स्टोर्ड इज मैक्सिमम व्हेन द रॉड इज एट द मीन पोजीशन, तो ये करेक्ट है। मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी, यहाँ से बता सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, और इन जनरल डिस्कशन से भी हमें पता है कि ये ट्रू होता है। सी पे बोल रखा है कि करंट इन द रॉड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन ऑफ द रॉड। ओके, मीन पोजीशन पे क्या बोल रखा है इसमें, करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। करंट आपका ये होता है मीन पोजीशन पे, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होना चाहिए, तो करंट आपका जीरो होना चाहिए ना कि मैक्सिमम। तो सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। डी पर बच्चों बोल रखा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ देन मीन पोजीशन ऑफ द रॉड विल चेंज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम स्विच ऑफ कर देते तो मीन पोजीशन, बच्चों मीन पोजीशन देखिए हमने कैसे डिफाइन की थी, मीन पोजीशन आपकी इनिशियली ये थी, एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा था, टू के एक्स क्या कर रहा था, इसको बैलेंस कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका कब आया, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका था मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है आईबीए इस डायरेक्शन में। ओके, ये आपका आईबीएल लग रहा है जिसको हमने देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रखा है दिस। ओके, ये आपका आईबीएल फोर्स लगेगा। ओके, करंट फ्लो कर रही है मैंने बताया था। ओके, तो देखिए आईबीएल की वैल्यू आपकी कब आई, आईबीएल की वैल्यू तो आपकी तभी आई जब ये क्या करने लगी, वेलोसिटी में से मूव करने लगी। जब ये मूव करने लगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर एक क्या हुआ, एक फोर्स आया था वी क्रॉस बी से, आपका इंड्यूस ईएमएफ मैंने डिफाइन किया था, इसके कारण करंट आई। अगर ये मेन पोजीशन पे होगी तो ये आपकी मूव नहीं करेगी, करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो एमजी और टू के एक्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो आपकी मेन पोजीशन तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है, तो ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो बता सकते हैं कि एक आपका ऑप्शन बी क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so we can say that option B will be the right answer. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.